कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा है। इस विधेयक को संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। इस बिल के पक्ष में 269 सांसदों ने वोटिंग की, वहीं 198 सांसदों ने इसका विरोध किया। हालांकि बाद में फिर से मत विभाजन की प्रक्रिया की जा रही है। ऐसे में यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस कानून के आने के बाद देश भर में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए इन 8 पॉइंट्स में समझते हैं इससे होने वाले बदलाव। अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो जाता है तो सरकार को सबसे पहले इसके लिए बड़े लेवल पर तैयारियां करनी होंगी। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मैकेनिज्म तैयार करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण में केवल लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। दूसरे चरण में नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह से कराए जाएंगे कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव संसदीय और विधानसभा चुनावों के 100 दिन के भीतर कराए जाए। संविधान लागू होने के बाद साल 1952 से 1957, 1962 और 1966 में देश में पहली बार चुनाव कराए गए थे। ऐसे में इस तरह के चुनाव से दावा किया जा रहा है कि हर साल चुनाव पर होने वाला खर्च वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कम हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन के आने से केंद्र और राज्य सरकारों के काम पर असर नहीं पड़ेगा। इससे सरकार बार बार चुनाव की तैयारियों और चुनाव के मोड पर नहीं जाएगी, जिससे डेवलपमेंट वर्क पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की एक और खास बात यह है कि इसके आने से देश भर में वोटरों की संख्या में भी इजाफा होगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने के कारण अपने क्षेत्र से बाहर रह रहे या फिर अपने काम में व्यस्त रह रहे लोग वोट नहीं दे पाते। ऐसे में उन्हें एक बार ही छुट्टी लेनी पड़ेगी, जिससे वोटर की संख्या में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारत में ईवीएम और वीवीपैट की संख्या सीमित है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार को दुगनी ईवीएम और वीवीपैट की आवश्यकता होगी, जिसे पूरा करना बिल पास होने के बाद सरकार की पहली चुनौती होगी। एक साथ चुनाव कराने पर सिर्फ फायदा ही नहीं, इसके लिए कई चैलेंजेस भी सामने आएंगे, जिसमें अगर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो गया तो इससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इस स्थिति में क्रम में बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी।